ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 12 फरवरी 2025। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। हम इस वीडियो में इंट्राडे के लिए कुछ स्टॉक सेलेक्ट करते हैं जो कि इंट्राडे में कुछ ना कुछ पैटर्न बनाते रहता है, जिसे हम सेलेक्ट करते हैं। जो अपना सेटअप है, जो अपना स्ट्रेटजी है, बिल्कुल उसी के ऊपर बातें करते हैं। और आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको लर्निंग कराएंगे, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर दे दें, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर करते हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से होता है, तो कृपया इसे एजुकेशनल पर्पज़ से ही ले, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन न समझे। तो ट्रेडर्स, अभी हम लोग निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, और देखेंगे कि यह 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, बट वापस सेलिंग देख रहे हैं हम लोग। बट एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, ये आरएस लगा हुआ है, रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि परफॉर्मेंस बताती है आउट परफॉर्म हो रही है या फिर अंडर परफॉर्म कर रहा है मेजर इंडेक्स को। तो हम यहाँ पे निफ्टी 500 से कंपेरिजन कर रहे हैं। निफ्टी 500 क्यों? क्योंकि उसमें मल्टी कैप होता है, लार्ज कैप भी होता है, स्मॉल कैप भी होता है और मिड कैप होता है। इस तरह से बनाया गया है उस इंडेक्स को, इसलिए इससे ही हम कंपैरिजन करके देखेंगे तो देखेंगे कि ये एक न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। ये जो ये आरएस है, ये न्यू हाई की तरफ बढ़ रहा है। मतलब कि एक हमने 2-3 दिन पहले भी वीडियो बना रहा है, या फिर एक सप्ताह पहले से भी वीडियो बना करके हम बताते आ रहे हैं कि जो भी बाइंग जनरली आ रही है वो लार्ज कैप में आ रही है। मतलब ये गिरा है, बट जितना स्मॉल कैप गिरा, जितना मिड कैप गिरा, उतना नहीं गिरा है। यानी कि एकुमुलेशन चल रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे आपको हम निफ्टी स्मॉल कैप का हम चार्ट दिखाते हैं, निफ्टी स्मॉल कैप 100 का आप चार्ट देखेंगे तो ये न्यू लो बना दिया, देख सकते हैं आपकी यहाँ पे आरएस जो है न्यू लो बना रहा है। और वहीं पे वो निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी 500 के कंपैरिजन में वो न्यू हाई बना रहा है। तो आई थिंक कि वहाँ पे एक्यूमुलेशन चल रहा है। यहाँ पे बायर जो है इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में। हो सकता है कि वैल्यूएशन वाइज लार्ज कैप स्टॉक जो है वो अच्छा दिख रहा हो। अगर हम निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखें, मिड कैप का चार्ट दिखाते हैं आपको, तो यहाँ भी देखें न्यू लो बना चुका है। ये जो आरएस है न्यू लो बना चुका है। लेकिन निफ्टी निफ्टी 100 अगर हम चेक करें तो यह देखिए लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी 100, तो यहाँ भी न्यू हाई बना रहा है। तो सिंपली हमको अगर आगे बाई भी करना है तो हमें लार्ज कैप स्पेसिफिक रहना है। स्मॉल कैप में अपना पैसा और जल्दी डालना नहीं है। वहाँ पे बिल्कुल अंडर परफॉर्म कर रहा है, वहाँ पे कोई बायर नहीं है। अगर कोई बायर नहीं तो हम क्यों वहाँ पे बायर बने? हमारे पास इतना बड़ा पैसा थोड़ी ना है कि हम वहाँ पे बाइंग करेंगे। तो जहाँ पे सब बाइंग कर रहे हैं तो वहाँ पे हमको जाना है। तो सिंपली दिख रहा है कि यहाँ पे लार्ज कैप जो भी है वहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है जो भी मार्केट है उसको। तो यानी कि बाइंग हो रही है, एकुमुलेशन चल रही है लार्ज कैप सेक्टर में या फिर लार्ज कैप स्टॉक में। तो हमें उसी हिसाब से प्लानिंग करना है अगर बाइंग साइड जाना है तो, या फिर आगे इस मार्केट कंडीशन में अगर पोर्टफोलियो बनाना है। पता नहीं, आदमी को तो डर भी लग रहा है। कुछ दिन पहले का भी न्यूज़ देखे थे हमने, लगभग 53,000 डीमेट अकाउंट क्लोज हुआ है। और थोड़ा सा जो अकाउंट ओपनिंग है वो प्रोसेसिंग बिल्कुल डाउन हो गया अभी, जो मार्केट डाउन साइड आई है। तो ये डाउन साइड आना कोई ख़राब बात नहीं है, ये चलते रहेगा। मार्केट जब तक डाउन साइड नहीं आएगा, मार्केट सस्ता नहीं होगा, तो हर एक चीज़ महंगा ही रह जाएगा। तो हमें सस्ता में भी समझना है कि अब कहाँ पे बाइंग आ सकता है। तो जो कि आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, तो हमें आउट परफॉर्मेंस चुनना है। आउट परफॉर्मेंस चुनना है जो मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा है, जहाँ पे बाइंग आ रही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है, जहाँ पे हर कोई बाइंग करना चाहता है। तो बस यह दिख रहा है आपको, सिंपल। तो ट्रेडर्स चलिए, एक बहुत ही ये चीज़ तो आपको बता दी। चलिए अब निफ्टी पे आते हैं, हम आज के दिन पे क्या कर सकते हैं ये पहले पता करना इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हटाते हैं, पहले प्राइस एक्शन के सिंपल हम आते हैं। तो सिंपली देख रहे ट्रेडर्स कि हम प्रीवियस डे लो के नीचे ब्रेक क्लोजिंग आई है। देन अभी हमारे लिए ये जो स्विंग लो है ये हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा, जो कि 22,800 के आसपास आता है। 22,800 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो ट्रेडर्स हम इसी हिसाब से प्लानिंग करेंगे। लेकिन अभी हमें अगर चार्ट पे देखा जाए तो अब कोई अब स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। स्ट्रेंथ मतलब कि जो पहले ऊपर में दिखता था वो चीज़ अब नीचे में नहीं दिख रहा। अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाए, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जो कि इंट्राडे टाइम फ्रेम होती है, तो आप देखेंगे कि इस जो सपोर्ट लेवल था इसे ब्रेक कर दिया।
यहाँ पे भी सपोर्ट लेने का कोशिश किया था मार्केट, तो इसे भी ब्रेक करके अभी हम लोग रेजिस्टेंस जैसा फेस कर रहे हैं। यहाँ पे अपसाइड की ओर गया, वापस सेलिंग हो गई। तो अब हमारे लिए ये सब लेवल जो है, यहाँ से जो बाइंग आई थी, ये अब हो सकता है कि सपोर्ट का काम कर सकता है एक बार 22,950 22,920 के आसपास। देन हो सकता है कि अब हम लोग डायरेक्ट नीचे के लेवल पे पहुंच जाएं। तो एक दो दिन के लिए हो सकता है कि कंसोलिडेट करें, क्योंकि हम जो इंडिकेटर लगा करके दिखाएं तो वहाँ पे तो क्लियर कट दिख रहा है कि बाइंग हो रही है। अगर मार्केट फॉल करना रुकता है तो आई थिंक कि यहाँ पे अपसाइड की ओर हम एक मूवमेंट देख सकते हैं। बट हमें देख सकते हैं इससे नहीं मतलब है, क्या हो रही है इससे मतलब है। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बना हुआ है रेड में, तो या और ये रजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो हम लोग इसके आसपास कहीं जाएंगे तो आई थिंक कि सेलिंग होगा, या फिर इसके आसपास जाएंगे तो सेलिंग होगा। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो हम सेल करने का अपॉर्चुनिटी खोजेंगे, सिंपल सच बात है। कब तक? जब तक अब हम लोग इसके ऊपर नहीं आ जाते 23,410 23,400 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू नहीं कर देते, तब तक हमें हर एक बाउंस पे सेल करने का अपॉर्चुनिटी खोजना है। ओके ट्रेड, सिंपल। अब चलिए कुछ स्टॉक जो कि हमने सिलेक्ट किया है उसे देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज़ हम बताएंगे इस वीडियो में। तो ट्रेड्स, हम कल के दिन पे आप मेरा लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो देखे होंगे, तो हम उसमें कुछ ट्रेड नहीं कर पाए थे। हमने उसमें बताया था कि कोई ट्रेड हमें नहीं मिल पा रहा है जो प्रॉपरली हमारे सेटअप पे बनता हो या फिर हमारे प्रॉपर रिस्क रिवार्ड पे बनता हो, तो इसलिए हमने ट्रेड कोई नहीं किया है। तो ट्रेडर्स एक चीज़ देखेंगे तो ऐसा नहीं था, लेकिन ट्रेड मिला था। हम मतलब मिला नहीं था, लेकिन हम जब शाम में बैक टेस्टिंग करने के लिए बैठे तो हमें ये ट्रेड दिखा सन फार्मा का, जिसमें कि लग रहा था कि हम ट्रेड कर सकते थे। बट ये हमें लाइव मार्केट में नहीं दिखा। और कल के दिन पे भी हमने ये शायद चार्ट पैटर्न शेयर किया था इंट्राडे ट्रेडिंग वाला वीडियो में, तो ये चीज़ हमें दिखा नहीं। अब दिखा नहीं, क्यों नहीं दिखा, इसके पीछे का रीज़न है। हमें ये लाइव मार्केट में ये चीज़ दिखना चाहिए था। सिंपल अपने सेटअप ये है, बार बार रजिस्टेंस फेस कर रहा है। लोअर लेवल से हम एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे जो कि सपोर्ट रिस्पेक्ट करते जा रहा था अपसाइड की ओर, बट वापस एक ब्रेकडाउन देखने को मिला। सिंपल देख सकते हैं आप, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला और हम कल यहीं पे कहीं खुले, देन एक बार अपसाइड की ओर रीटेस्ट करने आए, देन वापस यहाँ पे सेलिंग हुआ। अगर हम इस ट्रेड में इंटर करने का प्लान करते तो कितना अच्छा हमें रिस्क रिवार्ड के साथ मिलता ट्रेड। अगर हम इस हाई रेंज में आराम से हम शॉर्ट करते, और थोड़ा सा जैसा कि प्लानिंग रहता है कि अभी हम मार्केट में दो तीन इस तरह का चीज़ें देख रहे हैं कि कई बार अपने हाई को टच करता वापस स्टॉक फॉल कर जाती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस देंगे और क्वांटिटी बिल्कुल कम रख के करते ट्रेड। तो देख सकते हैं ये प्रॉपर सेटअप मेरा हुआ, और यहाँ पे हम ट्रेड में इंटर करते हैं तो 8 रुपये 85 पैसा का यानी 9 रुपये का लगभग स्टॉप लॉस पड़ता, और टाइम हो रहा था 10:15 पे ये कैंडल आई थी। हम सामने बैठे हुए थे, बट ये चीज़ हमको बिलीव नहीं हो रहा था, और ये चीज़ हमें ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा था कि हम ट्रेड में इंटर करें। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि आप देखे होंगे पिछले एक सप्ताह में जो फरवरी मंथ स्टार्ट हुआ, शुरुआती के एक वीक, तो हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। हम थोड़े दूसरे काम में बिजी थे, कहीं और बिजी थे, जिस वजह से हम वहाँ पे ट्रेड नहीं कर पाए, मार्केट में नहीं बैठ पाए, प्रैक्टिस नहीं हुआ, प्रैक्टिस छूट गया, कंटिन्यू नहीं रहे हम सब चीज़ के साथ। तो ये मेरा जो कंटिन्यू नहीं रहा तो फोकस वहाँ पे ब्रेक हो जाता है कई बार। ये फालतू का दिखाया जाता है। कई कई बार हम लोग यूट्यूब पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि भाई घूमने गए हैं वहीं पे प्रॉफिट कर रहे हैं, कहीं चलते चलते प्रॉफिट कर रहे हैं 50,000 1 लाख 2 लाख। तो ये सब चीज़ फेकबाजी होती है, इस सब चीज़ पे बिलीव कभी नहीं करिएगा। रियल ट्रेडिंग वही होता है कि आप एक एक काल कोठरी में बंद रहते हैं और वहाँ से केवल आप सोचते हैं, और जब तक कोई आप ट्रेड में इंटर नहीं कर दे, उससे पहले आपको डिस्टर्ब कर देगा कोई, तो वहाँ पे आपका फोकस गड़बड़ हो जाता है, आप वहाँ पे सही तरीके से सोच नहीं पाते हैं। तो ट्रेडर्स ये मतलब कि जो सोशल मीडिया ये सब चीज़ से बिल्कुल दूर रखिएगा, क्योंकि जो ट्रेडिंग समय होता है, जो मंडे टू फ्राइडे जो समय होता है, तो यहाँ तक तो हम अपना बिल्कुल इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक ये सब चीज़ों से बिल्कुल, ट्विटर से बिल्कुल दूर रहते हैं। ये सब चीज़ बंद करके रखते हैं हम अपना बिल्कुल। तो ट्रेडर्स यहाँ पे इसलिए हमसे छूट गया ये ट्रेड, क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं थे, तो हमारा फोकस जो है वो गड़बड़ हो गया, फोकस नहीं बन रहा था। जो प्रैक्टिस था, जो मेरा
कंटिन्यू अगर प्रैक्टिस करेंगे आप, तो वहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होते जाता है कि हमको ये ट्रेड करना है, ये ट्रेड लग रहा है हमें ठीक। तो फोकस गड़बड़ होने की वजह से ये ट्रेड हमसे छूट गया। सेम ऐसा नहीं कि यही एक चार्ट पैटर्न था। आप अंबुजा सीमेंट का कुछ चार्ट पैटर्न दिखाते हैं। अंबुजा में भी सेम चार्ट पैटर्न बना था, बट क्या था कि हमारा प्रैक्टिस छूटा हुआ था, जिस वजह से हम कोई ट्रेड में इंटर नहीं कर पा रहे थे। तो प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए। हम लोग सोशल मीडिया से देख लेते कुछ भी, जो दिखाया जाता वही तो देखते हैं हम लोग लेकिन ये चीज़ नहीं देखना है। जो इम्पोर्टेंट है, जो जेन्युइन है, वो चीज़ दिखाए तो आराम से देखते रहते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फालतू का चीज़ है वो दिखाता है ज़्यादा आदमी, क्योंकि वीडियो में व्यू जाएगा तब तो आदमी आएगा उसके पास। तो ठीक है ट्रेडर्स, ये देखें आप, मेरे सेटअप पे है प्रॉपर मेरे सेटअप पे है। स्टॉक यहाँ ओपन होता है, अपसाइड को एक बार मूवमेंट देता है, बाकी सब छोटा छोटा कैंडल बनाता है, एक बार हाई को ब्रेक करने का कोशिश करता है बट फेल हो जाती है। ये कब की बात है? 11 बजे की बात है। तो यदि वही बात हम पहले भी बता चुके थे एक बार कि अभी जो डाउन साइड मार्केट आ रहा तो एक दो बार आपको ट्रेड से निकालने का कोशिश करेगा स्टॉक, तो हम थोड़ा सा डीप देंगे स्टॉप लॉस, और वहाँ पे हम वेट करने का। देखिए 4 रुपये का भी 5 रुपये का भी स्टॉप लॉस देते, 4 रुपये का थोड़ा सा हम मतलब कि इस रेजिस्टेंस के आसपास देने का कोशिश करते, और टारगेट आराम से इधर कहीं देते। ये जो कंसोलिडेशन रेंज है यहाँ पे, तो आराम से 1:3 1:4 तक टारगेट आराम से हम अचीव कर लेते। बट ये चीज़ छूट क्यों रहा है? क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं कर पाए थे पिछले वीक में बिल्कुल हम मार्केट में नहीं रह पाए, लाइव ट्रेड नहीं देख पाए, तो प्रैक्टिस छूट गया। प्रैक्टिस छूटने की वजह से आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, प्रोसेस धीमा हो जाती है। तो ट्रेडर्स एक और चार्ट दिखाते हैं हम। ये भी चार्ट पैटर्न रिलायंस का था, सिंपल। यहाँ से क्या था? ब्रेकडाउन। कल के दिन पे क्या हुआ? मार्केट खुला, वापस कंसोलिडेट किया। यदि हम ट्रेड में इंटर करने का प्लान अगर हम 10 बजे भी करते हैं, तो सिंपल इधर कहीं 10-15 में चार्ट पैटर्न अपसाइड की ओर आ गया था। अगर हम रिस्क वार्ड का बात करें तो 7 से 6 रुपये 7 रुपये का रिस्क था। उसके अगेंस्ट में अगर हम 7 से 14 रुपये यहाँ से यहाँ तक का हम टारगेट अचीव कर लेते हैं, तो आराम से 1:2 में टारगेट हो जाती। बट हम लोग क्या देखते हैं, अगर ऐसा मतलब कि दिख रहा है तो आपको देखिए वहाँ से भी हम ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो लोअर साइड को दिखेगा, सिंपल डाउन साइड की ओर दिख रहा है। तो ट्रेडर्स ये चीज़ होती है कि हम जब प्रैक्टिस ब्रेक कर देते हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं और प्रैक्टिस ब्रेक हो जाती है, तो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ अभी 1-2 दिन और चल सकता है, क्योंकि अगर हम बैक टू बैक प्रैक्टिस नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम बिल्कुल प्रैक्टिस ना ब्रेक करें, जो मेरा चल रहा है, जो मेरा डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रैक्टिस होता है वो चले। तो ट्रेडर्स फालतू का इन्फ्लुएंस नहीं होना है किसी और के वीडियो देख करके यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कि घूम रहे पहाड़ों में, घूम रहे बीच पे, प्रॉफिट बना रही है, बन रहा है लाख रुपए 2 लाख रुपए। तो ये सब चीज़ से बिल्कुल बचना है। ऐसा कुछ नहीं होता है इंट्राडे ट्रेडिंग में या फिर कोई भी ट्रेडिंग में। इतना आप अपने आप को महान नहीं समझिए कि घूमते घूमते प्रॉफिट बना रहे, छाप रहे। ये बस इन जो नए ट्रेडर आते हैं उनको बस फंसाने का तरीका है, इन्फ्लुएंस करने का तरीका है, और कुछ नहीं। एक चार्ट पैटर्न आज के दिन पे हमने देख रखा है, ये सिप्ला का चार्ट है, जो कि आप यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो सिंपल ये रेजिस्टेंस के पास वापस कल आया था और अपने रेजिस्टेंस के पास से सेल ऑफ दिखाया है। तो आई थिंक कि इसमें अगर यहाँ से अगर हम ट्रेंड लाइन बनाएं तो अगर ब्रेकडाउन आज आती है तो हम लोग इस लेवल के पास आने का कोशिश करेंगे, यहाँ पे 1410 1411 के आसपास। तो ट्रेडर्स ये चार्ट पैटर्न, इस तरह का चार्ट पैटर्न हमने दिखा दिया आपको कि किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको इंट्राडे में सिलेक्ट करना है। तो इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको मिले और इस तरह का सेटअप मिले तो बेझिझक होकर के ट्रेड में प्लान करिए। भले प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ये चीज़ प्रैक्टिस से ही इंट्राडे ट्रेडिंग चलता है। तो ट्रेडर्स ये सब कुछ चार्ट पैटर्न आपको हम दिखाएं और हम अपना गलती भी बताएं कि क्या गलती हुई है। तो ये सब गलती आप नहीं दोहराइए, और सिंपली मेरा इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक, ये सब चीज़, ट्विटर, ये सब बंद रहता है केवल फ्राइडे तक। फ्राइडे के दिन नाइट में हम फिर वापस डाउनलोडिंग कर लेते हैं। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। अगर कोई लर्निंग का हो क्वेश्चन तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ट्रेडर्स क्लोज करते वीडियो को।